आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे पीचट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कोटेशन को मेमोराइज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले मेंटेन में आएंगे। मेंटेन में आने के बाद आप मेमोराइज ट्रांजैक्शन की ऑप्शन पे आएंगे। जैसे आप इस पे आएंगे तो आपके पास ये पॉपअप लिस्ट ओपन हो जाएगी और यहाँ पे सबसे ऊपर आपके पास कोटेशन की ऑप्शन है। अब जैसे इस पर क्लिक करें तो देखिए आपके पास ये विंडो ओपन हो गई। अब बेसिकली इस विंडो में आप जो कोटेशन बार बार आपकी रिपीट होती है आप उसको यहाँ पे मेमोराइज्ड कर लेंगे और जब भी आपको कोटेशन भेजना चाहेंगे तो मेमोराइज्ड कोटेशन में जाके आप इस कोटेशन को इजीली सेंड कर सकेंगे या इशू कर सकेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन आईडी है यहाँ पे हम देते हैं 01। उसके बाद आपके पास डिस्क्रिप्शन है। अब डिस्क्रिप्शन में आप जिस इन्वेंट्री या प्रोडक्ट से रिलेटेड कोटेशन दे रहे हैं आप उसका नेम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि डीवीडी के लिए हम कोटेशन दे रहे हैं। उसके बाद आपके पास कस्टमर आईडी है कि किस कस्टमर के लिए आप ये जो कोटेशन मेमोराइज्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही कस्टमर है 01 उसकी आईडी है। उसके बाद आपके पास शिप टू, यहाँ पे अगर आप जो है एड्रेस वगैरह चेंज करना चाहते हैं, नेम वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास आता है क्वांटिटी। अब क्वांटिटी में हम यहाँ पे सपोज 1 क्वांटिटी लिखते हैं और उसके बाद हमारे पास आइटम है, ये हमारे पास 01 डीवीडी चूँकि है। अब डिस्क्रिप्शन में अगर आप कोई डीवीडी से रिलेटेड स्पेसिफिकेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपके पास यूनिट प्राइस है तो यहाँ पे आप यूनिट प्राइस पुट कर देंगे, हमारे पास 1000 है। इसके बाद इसकी टोटल अमाउंट आ जाएगी और टोटल अमाउंट आने के बाद आप इसको सेव कर लेंगे। तो अब ये जो हमारी कोटेशन है ये मेमोराइज्ड हो गई। अब जब भी आप इस कोटेशन को इस कैसर एंड को देना चाहेंगे तो आप इसके लिए टास्क में आएंगे। टास्क में आने के बाद सबसे ऊपर आपके पास कोटेशन एंड सेल्स ऑर्डर है। तो यहाँ पे आपके कोटेशन की ऑप्शन आ रही है, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपके पास ये ओपन की ऑप्शन आ रही है तो इसके साथ ये छोटा सा बटन है, आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट की ऑप्शन आ जाएगी। आप इस पर क्लिक कर लेंगे तो ये देखिए आपके पास ये मेमोराइज ट्रांजैक्शन जो है आ गई। तो 01 डीवीडी हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये हम जो है बेसिकली कोटेशन में आ गए। अब इस यहाँ से आप कोटेशन जो है वो इस कंपनी को इशू कर सकते हैं। अगर यहाँ से आपने कस्टमर को चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास शिप टू, अगर यहाँ पे आप एड्रेस वगैरह नेम वगैरह लिखना चाहे लिख सकते हैं। उसके बाद डेट आपके पास आती है, यहाँ पे आप किस डेट को ये कोटेशन दे रहे हैं वो डेट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद गुड थ्रू से मुराद है कि ये कोटेशन कब तक वैलिड होगी। अगर इस डेट तक ये कस्टमर आपको ऑर्डर नहीं देगा तो ये जो कोटेशन है ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगी। उसके बाद आपके पास कोटेशन नंबर है, हम यहाँ पे 001 कोटेशन नंबर दे देते हैं। अब यहाँ पे आपने क्वांटिटी जो है अगर चेंज करना चाहे तो आप यहाँ पे क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। तो अगर सपोज हमने 1 क्वांटिटी की थी वहाँ पे यहाँ पे हम 10 करना चाहते तो हम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आइटम है, अगर आप आइटम भी चेंज करना चाहे कर सकते हैं। डीवीडी डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना चाहे लिख सकते हैं। यूनिट प्राइस चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं और इसके बाद आप इसको यहाँ से सेव कर लेंगे। अब ये आपकी जो मेमोराइज्ड कोटेशन थी, अब ये आपकी कोटेशन बन गई। अब इसी तरह आप अगर किसी भी कस्टमर को जो आपकी कोटेशन बार बार रिपीट होती है उसको आप मेमोराइज्ड कर सकते हैं और मेमोराइज्ड करने के बाद आप उस कोटेशन को इशू कर सकते हैं अपने कस्टमर को या अपने क्लाइंट को।